स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल इंडियन इंग्लिश स्कूल फरक्या में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए जो है कि उसका डेट जो है कि निकल गया है, यानी फॉर्म भरने का जो है डेट निकल गया है। तो आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि 2023 में जो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो डेट निकली है तो उसके लिए फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कैसे आपको जो है कि फॉर्म भरना है, तो मैं हर चीज में आपको बताऊंगा। और क्या है सिलेबस, क्या है रूल, कौन डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म भर सकता है, किसका योग्यता है, कितना नंबर लाना जरूरी है, कितना पासिंग मार्क है, ये टू जेड में आपको इस वीडियो के अंदर में मैं आपको जानकारी दूंगा। और आपके मन में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के जितने भी सवाल है आज ही के वीडियो में मैं आपको हर डाउट आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहेंगे। तो देखिए, आपको मैं बताऊंगा डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो डेट है वो आपका जारी हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ देखिए फॉर्म का जो डेट है, यानी डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो फॉर्म भरने का जो डेट है वो आपका 25 जनवरी, यहाँ देख सकते हैं 25 जनवरी 2023 से 8 फरवरी 2023 तक जो है कि आपका फॉर्म भरा जाएगा। थोड़ा सा लंबा समय है, लेकिन लंबे समय का इंतजार ना करते हुए, अंतिम तारीख का इंतजार ना करते हुए आप लोग जो है कि मेरे ख्याल से जो है कि 26 जनवरी के से ही आप लोग फॉर्म भरने का जो है कि अप्लाई करना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसीलिए तो आपको तो ये कंफर्मेशन आपको मिल गया है कि आप फॉर्म भरने का जो डेट है वो आपका 25 जनवरी 2023 से लेकर के आपका जो है कि 8 फरवरी 2023 तक जो है कि आपका डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद में अगर बात कर लूं कि इसमें कितने वर्ष के व्यक्ति जो है, कितने वर्ष के अभ्यर्थी जो है कि उसमें भाग ले सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 17 वर्ष आपका होना चाहिए। यानी आप अगर 12th पास हैं और आपका जो है कि 17 वर्ष नहीं हुआ है तो आप फॉर्म भरने के हकदार नहीं है। कम से कम आपका जो है कि 17 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद में मैं आपको बात कर लूं कि सीट कितना खाली है, यानी डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जो होगा और उसके आधार पे जो एडमिशन होगा तो एडमिशन में सीट कितना खाली है, तो मैं आपको बता दूं कि 50% जो है कि सीट खाली है वो साइंस के लिए, जो साइंस रखे हैं, और जो आर्ट्स वालों के लिए जो है कि 50% है। इसमें जो बच्चे उर्दू से हैं, यानी जो वस्तानिया, फोकानिया और मौलवी या फजीलत ये सब किए हुए हैं, तो वही लोग जो है कि आर्ट्स में गिनती होंगे, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं रहता है कि वो साइंस कैटेगरी में आते हैं कि आर्ट्स कैटेगरी में आते हैं। तो मैं बता दूं, जो वस्तानिया फोकानिया किए हुए रहते हैं उन लोग का जो है कि आर्ट्स कैटेगरी में आते हैं, या फिर जो बच्चे कॉमर्स रखे हैं तो वो लोग भी जो है कि आर्ट्स में आते हैं। ठीक है, तो ये तो डाउट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में अगर मैं बात कर लूं कि इसका योग्यता क्या, शिक्षण योग्यता क्या है, तो मैं आपको बता दूं यानी कितना जो है कि आपका नंबर आना चाहिए, क्या डिग्री होना चाहिए, तब आप जो है कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसमें कम से कम आपका जो है 12th आप किए हो, यानी आपका 12th का जो है कि मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें आपका 50% जो है कि मार्क्स से आप पास हो, यानी आपका जो मार्कशीट है जो आपका 12th का, तो उसमें आप जो पास किए हैं तो कम से कम उसमें जो भी आपका मार्क्स था वो आपका कम से कम 50% आपका मार्क्स होना चाहिए, तभी आप जो है कि एलिजिबल हैं। या फिर और इसमें थोड़ा सा छूट है आरक्षित कोटि से, यानी जो आरक्षित कोटि से आते हैं, आरक्षित वर्ग से आते हैं, उनको 5% की छूट मिली हुई है। ठीक है, और उसके बाद में अगर 2023 में जो 12th वाले जो बच्चे हैं, यानी जो 2023 में जो 12th का एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, जो इस बार एग्जाम देंगे, तो वो लोग भी जो है कि अप्लाई कर सकते हैं, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त है कि उनका जो मार्कशीट आएगा, जो 12th का जो मार्कशीट आएगा, तो उसमें उन बच्चों का भी 50% का नंबर होना चाहिए। और इसमें जो आरक्षित वर्ग के बच्चे हैं उनको भी 5% की छूट मिली है, यानी उन्हें 45% जो है कि नंबर लाना होगा। ये बात याद रखिएगा, जो आरक्षित कोटि से आते हैं। ये तो डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद में अगर बात कर लूं कि न्यूनतम अंक पास क्या है, यानी जैसे कि इससे पहले जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें ये रूल नहीं था, लेकिन इस बार क्या कहा है कि 75% अगर आपका नंबर होता है, यानी सॉरी जो जनरल से हैं, जो ओबीसी से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं, तो उनके लिए जो है कि पासिंग मार्क रखा गया है 35%। यानी आप अगर आपका जो है कि 35% अगर आपका नंबर आ जाता है तो आप पास कहलाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप 35% प्लस नंबर लेके आ गए या फिर 35% आपका जो कि नंबर आ गया है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, आप सिर्फ पास कहलाएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन तो होगा, वो अलग बात है, बाद में हो सकता है, वो कंपटीशन के आधार पे हो या फिर काउंसलिंग करने में जिसका नंबर ज्यादा हो उसका एडमिशन हो, वो अलग बात है। लेकिन पास कहलाएंगे सिर्फ
आप 35% जो है कि आपका अगर आ गया तो आप ये समझिए कि आप पास हैं। कौन? जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं। उसके बाद में अगर बात कर लूं कि जो बच्चे एसटी से हैं, एससी से हैं या फिर पीएस से हैं, तो उनको जो है कि आपका 5% का जो कि छूट मिला हुआ है। इन लोगों को सिर्फ आपका 30% नंबर होना चाहिए। उसके बाद में अगर बात कर लूं कि फॉर्म फी, यानी फॉर्म फी का मतलब है कि जो अप्लाई जो कीजिएगा, फॉर्म जो भरिएगा, फिलअप कीजिएगा डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए जो फॉर्म फिलअप कीजिएगा, तो उनको फी कितना लगेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो जनरल से हैं, ओबीसी से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं, उनको 960 रुपया लगेगा। और जो बच्चे पीएस से हैं, एससी से हैं या फिर एसटी से हैं, उन्हें 760 जो है कि रुपया जो है कि लगेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर बात करूं सिलेबस की, ठीक है, इसमें सिलेबस क्या क्या है, किस किस का जो कि आपको एग्जाम देना होगा, तो मैं आपको बता दूं कि भाई इसमें रीजनिंग से सवाल आएगा। कितना सवाल आएगा? 10 सवाल आएगा, 10 क्वेश्चन आएगा और 10 नंबर का रहेगा, यानी एक सवाल अगर आप हल करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद में इंग्लिश से जो है कि आपका प्रश्न आएगा, कितना प्रश्न? 20 प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपको 20 नंबर मिलेंगे। उसके बाद में जीके में अगर बात कर लूं तो जीके में 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर आपको मिलेंगे। उसके बाद साइंस से बात कर लूं तो साइंस में 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर आएंगे, 20 मार्क्स आप आएंगे। उसके बाद में हिंदी या उर्दू, यानी अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं या फिर उर्दू सेलेक्ट करते हैं, दोनों में से कोई एक आपको सिलेक्ट करना होगा। तो आप सेलेक्ट करें किसको? अगर आप 12th पास किए हैं हिंदी से तो हिंदी सेलेक्ट करेंगे, वहां पर चूज करेंगे। अगर आप उर्दू से पास किए हैं तो उर्दू सब्जेक्ट चुनेंगे आप। तो उसमें जो है कि आपका 25 जो है कि प्रश्न पूछा जाएगा, 25 नंबर का ये नंबर रहेगा। उसके बाद मैथ से आपको जो है कि 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 25 नंबर के रहेंगे। कहने का मतलब है कि टोटल जो है कि आपका 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और टोटल जो है कि आपका फुल मार्क 120 मार्क्स रहेगा। यहां तक समझ में आया? और इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है, यानी अगर आप एक सवाल का अगर जवाब गलत दे देते हैं तो आपका 1 नंबर जो है कि कटेगा नहीं, माइनस नहीं होगा। इससे पहले कट रहे थे लेकिन अब नहीं होगा। उसके बाद में अगर बात करूं कि इसमें टाइम कितना दिया जाएगा, आपको समय कितना मिलेगा, तो मैं बता दूं आपको इसमें 2.5 घंटा समय मिलेगा, यानी 2.5 घंटा जो है कि आपको टाइम दिया जाएगा। उसी के बीच में आपको 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे और 120 मार्क्स आपका जो है कि रहेगा। तो आई होप आपको सारी प्रक्रिया समझ में आ गया। और ध्यान में रखिएगा ये बात को कि आपका जो फॉर्म डेट है, फॉर्म डेट वो आपका 25 जनवरी 2023 से लेकर के 8 फरवरी 2023 के बीच में आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो आप लोग जो बच्चे इच्छुक हैं वही बच्चे जरूर फॉर्म फिलअप करेंगे और डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अभी से ही लग जाएंगे। और आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, नहीं करनी है, किस हिसाब से आप रूटीन बनाएंगे, उसके लिए हम जो है कि बहुत ही जल्द एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो आप लोगों को वीडियो बहुत जल्द मिलेगा। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।